गायनेकोमास्टिया की सर्जरी आपकी हो गई है और 48 आवर्स के बाद का ड्रेसिंग मतलब थर्ड डे मतलब आपका डिस्चार्ज हो गया उसके बाद फर्स्ट डे एंड सेकंड डे का ड्रेसिंग जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग इन योर रिकवरी जर्नी। ये सिर्फ नॉर्मल ड्रेसिंग नहीं है कि जिसमें हम बैंडेज उतार के नया बैंडेज लगाते हैं, बट दिस इज अ सर्जिकल चेक पॉइंट। क्योंकि 48 आवर्स में अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है, ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा, या फिर आपके टाके टूट गए, या फिर अंदर स्किन ठीक तरीके से चिपक गई है या नहीं। ये सारी चीजें हम इस फर्स्ट ड्रेसिंग में देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जन। तो आज का हमारा फर्स्ट ड्रेसिंग है पेशेंट का। सर्जरी परसों हो गई थी तो उसके बाद ये घर गए। एंड सर कैसे था आपका 2 दिन आफ्टर द सर्जरी? 2 दिन मेरे को थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई इधर, मतलब अलग सा लग रहा था ये। हम्म। ये गारमेंट वगैरह मैंने पहना था, थोड़ा सा अलग लग रहा था मेरे को। ओके, बट पेन कितना था अगर हम पूछेंगे कि फर्स्ट ऑपरेशन डे के दिन का पेन और उसके बाद का पेन कम होते गया, सेम रहा, बढ़ गया? नहीं, कम होते गया। ऑपरेशन के डे थोड़ा बहुत था, ऑपरेशन डे के बाद अगले दिन कम होता गया, कम बहुत कम। एंड नाउ आफ्टर 48 आवर्स आज कैसा फील हो रहा है आपको? आज कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बस सब ये ड्रेसिंग का कुछ टाइटनेस। हाँ, थोड़ा सा टाइटनेस है। ओके। सो 48 आवर्स तक हम डबल ड्रेसिंग रखते हैं, मतलब ये कंप्रेशन गारमेंट तो है ही, और उसके अंदर एक टाइट ड्रेसिंग रहता है जो और कंप्रेशन बनाता है। तो इस ड्रेसिंग में हम चेक करते हैं कि आपकी हीलिंग एक्सपेक्टेड इससे जा रही है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और इमीडिएटली इस पे हम एक्शंस ले सकते हैं। जितना जल्दी हम इस पे एक्शंस लेंगे उतना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कम होगा, उतने आपके कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगे, उतना आपका रिजल्ट बेटर होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग। तो इस ड्रेसिंग में हम पहले ये कंप्रेशन का अंदर का ड्रेसिंग हटाते हैं और उसके बाद क्लीन करते हैं, बैंडेजेस चेंज करते हैं। बैंडेजेस चेंज करने के बाद वापस हम सिर्फ आपको कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं। सो फर्स्ट विल रिमूव द कंप्रेशन ड्रेसिंग, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर का ये कैसा है करके। तो कंप्रेशन गारमेंट जो रहता है उसके अंदर ये एक थिक ड्रेसिंग रहता है। थिक ड्रेसिंग के अंदर क्या रहता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो यहाँ से हमने लाइपोसक्शन किया है, उसका वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है। यहाँ पे व्हाट यू सी हियर इज एनआरएस, मतलब निप्पल रिपोजिशनिंग स्ट्रैपिंग। तो आपका गायनेकोमास्टिया की वजह से स्किन भी थोड़ा बढ़ गया होता है, स्किन भी लूज रहता है। तो स्किन अगर हमने वैसे ही लूज छोड़ दी तो निप्पल नीचे जाके चिपक सकता है। तो नॉर्मल लोकेशन पे निप्पल चिपक जाए इसलिए हम उसे खींच के स्ट्रैप्स के हेल्प से वहां पे सपोर्ट देते हैं। सो दीज आर दी एनआरएस स्ट्रैप्स। तो अभी हम ये एनआरएस स्ट्रैप्स निकालेंगे, सिंस इनका ग्रेड 2 गायनेकोमास्टिया यूनिलैटरली था, बट हमने दोनों साइड का निकाला है। विल रिमूव दिस स्ट्रैप्स, विल कीप इट ओनली टिल टुडे। नहीं तो जिनका ग्रेड 3 ज्यादा ग्रेड का गायनेकोमास्टिया होता है उसमें हम ये एनआरएस स्ट्रैप्स वी कीप इट टिल 7th डे, इसलिए आप 7 दिन तक नहा नहीं सकते, बट इनमें आज ये निकाल दिए जाएंगे एंड यू कैन टेक अ शावर टुडे इटसेल्फ। तो अभी हम ये स्ट्रैप्स निकालेंगे। तो इस ड्रेसिंग में हम देखते क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें, कहीं पे ब्लड कलेक्शन या फ्लूइड कलेक्शन, सीरोमा या हिमेटोमा तो नहीं है ना। सेकंड इज निपल की पोजीशंस स्ट्रैप्स के हिसाब से जो हमने रखी थी वही मेंटेन्ड है या नहीं। तीसरी चीज है स्किन प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई है क्या, चिपक गई है क्या नीचे। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो इसलिए हम ये सारी चीजें देखते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना, बिकॉज 48 आवर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइम जब भी कॉम्प्लिकेशन हमें दिख सकता है। इससे होता क्या है, तो इफ यू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन इन अर्ली स्टेजेस, जल्दी से जल्दी उसको अगर हमने पकड़ लिया तो उतने ही जल्दी हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, उतने ऊपर इफेक्टिवली हम उस पर स्टेप्स ले सकते हैं। इससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर इस स्टेप में ये चीजें मिस हो गई, आपने ये 48 आवर्स के बाद का ड्रेसिंग मिस कर दिया, नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, तो आपके जो कॉम्प्लिकेशंस और उसका ट्रीटमेंट है वो मिस हो सकता है, और फिर वो कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो नाउ विल रिमूव द एनआरएस। आई डोंट थिंक देयर इज अ एनी कलेक्शन और हिमेटोमा हियर। हम ये निकाल के वापस एक बार चेक करेंगे शेप कैसे लग रहा है, या फिर आपको जो यहाँ पे पहले बल्ज लग रहा था हाँ, ग्लैंड का वो अभी है या नहीं। नहीं, कम। बाद में भर्ती में जाना है इसलिए वी हैव केप्ट द स्कार एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो ये देखिए, दिस इज द स्कार ऑन दिस साइड। तो ये एक सिंपल ड्रेसिंग नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव चेक है। अगर कोई प्रॉब्लम है और उसे हमने मिस कर दिया तो बाद में इसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज द नॉर्मल फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेक ड्रेसिंग। इसके बाद अभी अगले स्टेप्स क्या रहेंगे, 7 to 10 डे को इनके सूचेस निकाले जाएंगे। ही इज नॉट फ्रॉम पुणे, तो ये अभी वापस सांगली जाएंगे। ही ईदर कम बैक ऑन 7th और 10th डे, या फिर ये वहीं पे सूचर्स निकाल के ले सकते हैं। बीच में हम इनसे फोटोग्राफ्स एंड वीडियो कंसल्टेशन के साथ टच में रहेंगे। सूचर्स निकालने के बाद बाकी इन पे रिस्ट्रिक्शंस अभी कल से अबाउट 3rd या 4th डे पे ये काम पे जा सकते हैं। यू कैन रिज्यूम नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। रिस्ट्रिक्शंस आपको सिर्फ ये रहेंगे कि जिम, रनिंग, एक्सरसाइजेस, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजें 1 महीने तक बंद। इनका जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ये अभी जो ट्रेन करने वाले हैं
इनके मेडिकल एग्जाम के लिए एंड फिजिकल एग्जाम के लिए, तो ये वो 1 महीने बाद शुरू कर सकते हैं। बाकी इनका दोनों साइड का हमने ग्लैंड निकाल दिया है, सो देयर इज नथिंग फॉर हिम टू वरी कि अब उस साइड में कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं। एंड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना? ठीक, हाँ ठीक है चलो, हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी है, वहाँ पे भी आप जाके डाउट्स या क्वेरीज जो पेशेंट्स ने लिखे हैं वो हमने इन डिटेल उनको रिप्लाई दिया है, वो आप पढ़ सकते हो। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।